कैसे हैं आप दोस्तों? कमेंट में बताइए। देखिए, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एरर डिटेक्शन के पार्ट सेकंड की। क्या आपने एरर डिटेक्शन की फर्स्ट क्लास देखी? नहीं देखी तो देखिए, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप ग्रामर में। और यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइएगा। पूरी ये क्लास जो है होने वाली है, ये पूरी देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उससे पहले भी अगर आपने ये 5 या 6 सवाल हैं, अगर ये देख लिए तो आपके ग्रामर के 5 या 6, 10 से 15 कॉन्सेप्ट आपके उंगली पर हो जाएंगे। ठीक है, 5 या 7 क्वेश्चनों से, क्योंकि एक में ही हम 3-4 ग्रामेटिक चीज़ें देखेंगे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, शुरुआत करते हैं। दिस अंडर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ओनली फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया बट ऑल्सो इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। या फिर नो एरर। ये अंडर रिप्रेजेंटेशन केवल डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं पाई गई जैसे कि इंडिया में, लेकिन और दूसरे जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें भी देखी गई है। किस चीज़ के अंडर रिप्रेजेंटेशन वो तो नहीं मालूम, दिस दिया हुआ है। अब उससे पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट अपना क्या है, जैसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लो आप भी। कॉन्सेप्ट में क्या है कि जैसे कुछ पेयर होते हैं, पेयर बनते हैं। पेयर बनते हैं जैसे कि नॉट ओनली का पेयर बनता है बट ऑल्सो से। ईदर का बनता है और से। नीदर का बनता है नीदर का बनता है नोर से। कैसे बनते हैं ये, कैसे? तो देखिए, जैसे नॉट ओनली का सवाल है ना, तो नॉट ओनली से शुरुआत करते हैं अपने। तो नॉट ओनली है जैसे, और इसके बाद में बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद जो चीज़ें दी गई है और बट ऑल्सो के बाद जो चीज़ें दी जाती हैं वो इनके बारे में सेपरेट बताती हैं। जैसे अपने क्वेश्चन में इसमें देखें, बट ऑल्सो के बाद में डेवलप्ड वर्ल्ड की बात हो रही है। यहाँ पे नॉट ओनली के बाद फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये जो नॉट ओनली है, ये जो है फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये नॉट ओनली दिखा रहा है। इस चीज़ को नॉट ओनली दिखा रहा है, और बट ऑल्सो को ये चीज़ें दिखा रही हैं। तो इनके बाद में जो भी आता है वो ये दोनों सेपरेट दिखाती हैं। और इन दोनों से पहले जो भी आता है, इन दोनों से जो भी पहले आएगा वो कॉमन होगा। इन दोनों से पहले जो भी आता है वो कॉमन होता है। तो देखिए, ये इसके बाद नॉट ओनली है और बट ऑल्सो ये है। तो नॉट ओनली के बाद फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज बट ऑल्सो इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो इसके बाद फाउंड आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। अगर इसके बाद में फाउंड है, कोई चीज़ पाई गई, तो इसका फाउंड तो है ही नहीं, ये कहाँ पाया गया? तो ये जो फाउंड इन है, समझ रहे होंगे आप, ये जो फाउंड इन है ये शुरू में आएगा यहाँ पे। अगर ये फाउंड इन यहाँ से हटके यहाँ आ गया तो दिस अंडर रिप्रेजेंटेशन इज फाउंड इन नॉट ओनली डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया बट ऑल्सो डेवलप्ड वर्ल्ड। समझे? तो जो ये फाउंड है, ये फाउंड होना, ढूंढना, जो वो दोनों का है, डेवलपिंग कंट्रीज का भी और डेवलप्ड वर्ल्ड का भी। तो दैट्स वाई इट बीइंग एज ए कॉमन, दोनों से पहले आएगा। समझ रहे होंगे आप, आई थिंक। ये दोनों इसमें भी लगते हैं, नीदर और नोर के कॉन्सेप्ट में भी ये वाला कॉन्सेप्ट, और ईदर और में भी, और नीदर और नोर में भी ये सेम कॉन्सेप्ट लगता है। आई विश कि आप समझ रहे होंगे, गेट कर रहे होंगे। टेंस की बात करें तो इज दिया हुआ है,
तो सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं इसमें, इन द डेवलप्ड वर्ल्ड दे लगा हुआ है, सही है, ठीक है। बात करते हैं हमने सेकंड क्वेश्चन पे, दूसरे सवाल पे आते हैं। ये रहा दूसरा सवाल, मैं आपको बोल के समझा देता हूँ, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, आप सोल्व करना। इन आवर फाइंडिंग boys are good in mathematics as a compared to girls, and it has been persistent over time, या फिर नो एरर, सॉरी। तो पाया गया जांच में कि जो लड़के हैं वो गर्ल से ज़्यादा कंपेरेटिव मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अच्छे हैं, जैसे जैसे टाइम देखा गया वैसे वैसे। तो बताइए, आपको टाइम दिया 20 सेकंड का। बात करते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें कॉन्सेप्ट सेकंड पे आ गए हम। कॉन्सेप्ट सेकंड क्या कहता है, जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंसेस, और भी कोई सी भी सब्जेक्ट की बात करेंगे, और उसका कंपैरिजन गुड से होगा, मतलब गुड वाली डिग्री से होगा, तो इसके साथ में प्रीपोजिशन हमेशा एट आएगा, कभी भी इन नहीं आएगा या ऑन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा एट के अलावा, एट आएगा। गुड एट इंग्लिश, गुड एट साइंस, गुड एट मैथमेटिक्स, ये सब आएगा, गुड एट आएगा। अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। तो इन आवर फाइंडिंग्स बॉयज आर गुड, इन नहीं आएगा, एट आएगा, एट मैथमेटिक्स एज कंपेयर टू गर्ल्स, एंड इट हैज बीन परसिस्टेंट ओवर टाइम, नो एरर। देख लिया आपने। तो ये याद रखना कि गुड के साथ हमेशा, और ये भी याद रखना कि गुड के साथ ही आएगा ये, ऐसे नहीं कि एक्सीलेंट एट साइंस, एक्सीलेंट एट इंग्लिश, ये नहीं, एक्सीलेंट इन इंग्लिश होगा वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ गुड के साथ ही एट आएगा, समझ गए। अब आप बताइए कि टेंस कौन सा है, हैज के साथ बीन, लिखिए कमेंट बॉक्स में। प्रेजेंट सिंपल, हैज बीन है ना, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी फॉर द सिंपल बताने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। और क्या देखें इसमें, मैथमेटिक्स एज कंपेयर्ड टू, ठीक है। बात करते हैं सेकंड की, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे वो कमेंट बॉक्स में डालेगा, मैं उसके आंसर 100% दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इन सवालों में तो आप रोक के क्वेश्चन को सोल्व करें, उसके बाद भी अगर आपको छोटी सी भी डाउट रहती है, क्वेश्चन नंबर डाल देना और उसका डाउट डाल देना, मैं आपको सॉल्यूशन 100% देने वाला हूँ। बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। आ गए अपने थर्ड सवाल पे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आप ये मत सोचना कि ये लेंथ बड़ी है क्वेश्चन की, है थोड़ी बहुत, लेकिन आपको घर पे जब भी सोल्व करें, जब कोई बुक से वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप बड़े क्वेश्चन देख रहे हैं और पीछे हट रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आपको घर पे जब भी सोल्व करना है अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, आप कॉन्सेप्ट पे काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पे बड़े क्वेश्चन देख रहे हो तो एग्ज़ाम में आपको
जो छोटे क्वेश्चन हैं वो इजी टू मेक लगेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। देयर इज ए कंसिडरेबल वेरिएशन थॉट वाइल इन द नॉर्थ इंडिया स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड एमपी बॉयज outperform girls substantially. In South India, girls outperform boys in mathematics. No error. एक बात और बता देता हूँ, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये एक पैसेज के हैं, ये मैंने एक ही पैसेज पुट किए हैं और उसके बाद में इनमें एरर बना दिया। अब बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देयर इज ए कंसिडरेबल वेरिएशन, अलग अलग वेरिएशन है कि नॉर्थ इंडिया स्टेट्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, एमपी हो गए, इनमें बॉयज आउट परफॉर्म गर्ल्स सब्सटेंशियली। बॉयज का ठीक है गर्ल्स की बजाय, लेकिन साउथ इंडिया गर्ल्स में क्या है, वो अच्छा कर रही हैं मैथमेटिक्स में ओनली। यहाँ पे ओनली मैथमेटिक्स दे रखा है, तो वहाँ पे गर्ल्स अच्छा कर रही हैं बॉयज की बजाय। बताइए क्या एरर है इसमें। बात करते हैं, कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं पहले। कॉन्सेप्ट क्या है, ये इज है, सिंपल प्रेजेंट है। इज हमार सिंपल प्रेजेंट की पहचान रहती है ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। बॉयज की बात करें, बॉय ये प्लूरल है, तो आउट परफॉर्म सही है। प्लूरल है, वीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी सेम। ये भी सेम है, गर्ल्स प्लूरल है तो आउट परफॉर्म V1 हो गया। और कहाँ लग सकते हैं आपको, ये सोच रहे हैं आप इन क्यों लगाए मैथमेटिक्स। इन गुड के साथ वो कॉन्सेप्ट बताया था आपको सेकंड, गुड एट इंग्लिश होता है, गुड एट मैथमेटिक्स होता है। ये नहीं कि किसी के साथ भी एट लगेगा, सिर्फ गुड के साथ लगेगा। आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं, इसमें नो एरर आएगा, इसमें कोई गलती है ही नहीं, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। लग रही है कुछ आपको तो कमेंट में बताइएगा प्लीज़, अगर आपको कुछ भी गलती लगती है तो बताइएगा। चलते हैं अपने फोर्थ सवाल पे। फोर्थ सवाल पे चलते हैं। दिस इज cause of concern as it indicates a lack of interest and understanding in the subject which has implications for coming future academic and career success। या फिर नो एरर। बताइए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, दोबारा मतलब भी समझने की कोशिश की होगी। ये जो चिंता का कारण है, जो कि दिखाता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट को समझने की जो कमी है, लैक है, और जो जानने की जो इंटरेस्ट है वो जो कम हो रहा है, वो एक कंसर्न है, कारण, चिंता का कारण है। इम्प्लीकेशन फॉर कमिंग फ्यूचर, और आने वाले जो फ्यूचर है एकेडमिक और कैरियर सक्सेस के लिए। लेट्स वी गो फॉर द सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुपरफ्लुअसनेस दिखाते हैं। सुपरफ्लुअसनेस दिखाते हैं। सुपरफ्लुअसनेस मतलब
एक ही चीज को दो शब्दों में दिखाया जाता है कि जो कोई चीज है उसको उससे पहले वो लगाने की जरूरत नहीं रहती, वो शब्द एक सुपरफ्लूसनेस हो जाता है जो कि उस मीनिंग को गलत बनाता है या उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता। जैसे देखिए वीट वाटर, अगर मैं बोलूँ गीला पानी, क्या होता है गीला पानी? तो ये वीट जो है ये शब्द को बेकार नहीं तो सेंसलेस बना रहा है। वीट वाटर की बात करें, गीला पानी, तो ये सेंसलेस बना रहा है, ये सुपरफ्लुअसनेस बोलते हैं इसको। बोलते हैं राउंड सर्कल, राउंड। अब राउंड सर्कल क्या होता है? जो सर्कल है वो ऑलवेज ही राउंड रहता है। राउंड एग हो गया, राउंड अर्थ हो गया, तो ये तो ऑलवेज ही राउंड है, इनमें सर्कल लगाने की क्या ज़रूरत है? वो राउंड लगाने की क्या ज़रूरत है अगर कोई चीज़ ऑलरेडी राउंड ही है तो? वो देख लेते हैं क्या एग्जांपल और क्या हो सकता है। हाँ, रिटर्न बैक, जो चीज़ रिटर्न है वो बैक क्या होगी? बैक जो वापस होने वाली है वो रिटर्न क्यों होगी? और क्या, कैसे समझें और क्या एग्जांपल में? कमिंग फ्यूचर, हाँ जो कमिंग है वो फ्यूचर कैसे होगा? कमिंग भी है फ्यूचर है, फ्यूचर तो ऑलवेज ही कमिंग होता है, तो कमिंग की क्या जरूरत है इधर? गेटिंग, समझे? सिंपल प्रेजेंट है, एज है। बात करेंगे फिफ्थ सवाल पे अपने। लास्ट तो नहीं है, और भी हो सकते, देखते हैं क्या क्या बनाया हुआ है। फिफ्थ सवाल पे आ गए अपने। पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ इतनी में। कीपिंग दीज स्पॉट्स ओपन, बी है फ्रॉम डाउन टू डस्क इन दीज एरिया, हैव लिमिटेड फुटबॉल। सी है एंड thus preserve them from executive wear and tear. Your time start now too. I am very sure कि आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे स्टडिंग 5 सब्जेक्ट in 10 days possible, डबल एस आएगा, पॉसिबल। ठीक है, तो अब बताइए कि जो ये यहाँ पे जो वर्ब आएगी क्या वह बॉयज के लिए आएगी या फिर सब्जेक्ट के लिए आएगी? जो चीज़ पॉसिबल होने वाली है, पॉसिबल जो चीज़ होगी, क्या वो दिन होंगे? क्या वो सब्जेक्ट है? सवाल आपसे है, जो भी पॉसिबल चीज़ होने वाली है, सॉरी फॉर द की कवर बाहर चला गया था। बात करते हैं कि जो पॉसिबल रहने वाली चीज़ है वो क्या डेज है? कोई चीज़ पॉसिबल होगी ना। स्टडिंग 5 सब्जेक्ट्स आएगा,
स्टडिंग 5 सब्जेक्ट्स इन 10 डेज, 5 विषय को पढ़ना 10 दिन में, क्या पॉसिबल है? तो जो पॉसिबल के लिए जो वर्ब आएगी, क्या वो सब्जेक्ट के लिए आएगी या फिर डेज के लिए आएगी? तो देखिए, जो पॉसिबल चीज़ रहने वाली है वो स्टडी रहने वाली है, स्टडिंग। और स्टडिंग जो है यह सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं तो अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते आप। अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए इज होगा। इज रहने वाला है, ठीक है, समझ गए? तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, सवाल पे आते हैं। कीपिंग दीज स्पॉट्स ओपन फ्रॉम डाउन टू डस्क इन दीज एरिया हैव लिमिटेड फुटबॉल। तो देखिए, कीपिंग रखना, इन स्पॉट्स को खुला रखना, फ्रॉम नीचे से ऊपर तक, मतलब सारे को, सबको खुला रखना। इन दीज एरिया हैव लिमिटेड फुटबॉल, फुटबॉल के क्षेत्र में ये सब लिमिटेड है। तो देखिए, अब जो ये लिमिटेड है, लिमिटेड के जो लिए जो वर्ब आई है, क्या वह डस्क के लिए है, डाउन टू डस्क, या एरिया के लिए आई है? या तो एरिया बताइए, क्या एरिया के लिए आई है, क्या स्पोर्ट्स के लिए आई है? ये जो वर्ब है, नहीं, जो लिमिटेड, फुटबॉल को जो लिमिटेड रखना है, कीपिंग है, कीपिंग रखना, लिमिटेड फुटबॉल कीपिंग। तो दैट्स वाई कीपिंग इज हेयर एज ए सिंगुलर। तो हेयर वी यूज ऑल्सो सिंगुलर, इज, सॉरी इज नहीं, हैज, गेटिंग, कि जो लिमिटेड रहने वाला है वो रखना है, कि लिमिटेड रखने वाला है। तो दैट्स वाई कीपिंग, हेयर वी गो विद द कीपिंग, हेयर वी गो विद द कीपिंग फाइनली। तो दैट्स आवर आंसर। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पॉज कीजिएगा, आराम से सेंटेंस को पढ़िएगा और अपनी तरफ से कुछ एरर बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से कुछ सोचिए। फिर अगर जैसे ही आप मेरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप ये तो पकड़ ही नहीं रहे थे, समझ गए? ये है। और एक बात और बता देता हूँ, जो कीपिंग है नाउन है, और नाउन में अगर आप आईएनजी जोड़ते हो तो ये जेरंड का काम करता है। तो ये जेरंड है, इधर ये भी जेरंड ही था, जेरंड। अब आपको मैं एक सवाल देता हूँ। Other chosen for the scheme are protected by the Archaeology Directorate of the state that they are located। अब आप बताएगी इसमें क्या गलती है, आपको बताना है। जो भी बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, जो भी दोस्त, जो भी भाई बहन इसका सही आंसर बताएगा, उसको मैं इन सभी जो सभी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ मैं खुद पर्सनली सेंड करूँगा, ठीक है? बताइएगा इसका आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज write your answer। let's I tell you something different। अगर आप यहाँ लास्ट तक आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे फॉलो तो करते होंगे, मतलब फॉलो इन द सेंस कि आप मेरी वीडियो तो देखते होंगे। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए सबसे। और आपको टेलीग्राम, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल कौन सा है अपना?
जो अपना यूट्यूब का नाम है उसी नाम से अपना चैनल है टेलीग्राम पे, वो अगर आप ज्वाइन कर लिए तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पीडीएफ के थ्रू देता हूँ, पीडीएफ के थ्रू या फिर लिख के मैं खुद राइट करके वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ उधर। तो आप टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैं कुछ फॉर्मल लेटर्स भी देता हूँ, कुछ राइटिंग के लिए भी देता हूँ, कुछ पढ़ने के लिए भी देता हूँ, और मीनिंग है आपकी वोकेब इतनी अच्छी हो जाएगी अगर वहाँ पे आप आते हैं, तो मैं मीनिंग देता रहता हूँ। अब अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। बस अब आपको क्या करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।